खबरों की तफसील में सबसे पहले बात करें बढ़ती हुई महंगाई की, तो गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए चिकन खाना भी ख्वाब बनकर रह गया है। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 548 रुपए मुकर्रर की गई है। साफी गोश्त 630 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा है। दूसरी जानिब फल सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। टमाटर, प्याज, आलू खरीदना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई का राज बरकरार। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त गरीब और मतवस्त तबके की पहुंच से बाहर हो गया। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 548 रुपए मुकर्रर हुई। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक साफी गोश्त 630 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। जिंदा ब्रायलर थोक 364, पुरचून में 378 रुपए कीमत मुकर्रर हुई। अंडे फॉर्मी 279 रुपए फी दर्जन फरोख्त हुए। आलू 85 के बजाय 100 रुपए किलो, प्याज 55 के बजाय 80 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। टमाटर 90 के बजाय 120, लहसुन 210 के बजाय 290, अदरक 460 के बजाय 600 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। टींडे 210 के बजाय 250, सब्ज मिर्च 110 के बजाय 150, लीमू 305 के बजाय 450 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। फलों में आम अनवरटोर 210 के बजाय 300, आम चौंसा 160 के बजाय 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। सेब 260 के बजाय 300 रुपए किलो, केला 210 के बजाय 260 रुपए दर्जन में बेचा जा रहा है। नाशपाती 250 के बजाय 300, जामुन 320 के बजाय 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। आड़ू 170 के बजाय 190, खुबानी 165 के बजाय 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। लेस्को की निजकारी का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया है। वज़ारत पावर डिवीजन ने माली मामलात समेत दीगर रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सर्कुलर डेट की बुनियाद बनने वाले वाजिबुल अदा बिल्स का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। बैंकों से कर्ज राशि की लेस्को को मुंतकिली के रिकॉर्ड की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं, जबकि वफाकी हुकूमत ने मुरासला भी भिजवा दिया है। वज़ारत पावर डिवीजन ने पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी को मरासला भिजवाकर लेस्को का फाइनेंशियल रिकॉर्ड तलब किया है। मरासले के मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से सब्सिडी की मद में वाजिबुल अदा वाजबात का रिकॉर्ड, जबकि जनरल सेल्स टैक्स की मद में FPR के जुमा वाजिबुल अदा वाजबात की तफसीलात तलब की गई हैं। इसी तरह लेस्को में सर्कुलर डेट की बुनियाद बनाने वाले वाजिबुल अदा बिल्स का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। मरासले के जरिए तकसीमकार कंपनीज के दरमियान माली मामलात, कर्जाजात, बैंकों से कर्ज और अराजी की लेस्को को मुंतकिली रिकॉर्ड की तफसीलात मांग ली गई हैं। इसी तरह जून 2025 तक हालिया माली ऑडिट रिपोर्ट भी तलब की गई है। तमाम तफसीलात प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सुपुर्द की जाएंगी। मुबैना मुकाबलों पर FIA की इंक्वायरी का खौफ। CCD हुकाम ने पंजाब हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ मांग किया है। FIA की शिकायत भी लगा दी गई है। FIA की कार्रवाइयों से फोर्स का मोराल ज़ीरो हो रहा है। इंक्वायरी एहलकारों को परेशान कर रही हैं, जबकि CCD ने कानून साजी की अपील भी कर दी है। CCD ने पंजाब हुकूमत से FIA की शिकायत कर दी। हालिया होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबलों पर FIA इंक्वायरी कर रही है। इस पर CCD के एहलकार परेशान हैं। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक CCD ने अपनी शिकायत में कहा कि FIA की कार्रवाइयों से फोर्स का मोराल डाउन हो रहा है। FIA की इंक्वायरियां एहलकारों को परेशान कर रही हैं। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक FIA की मुदाखलत से बचने के लिए CCD ने कानून साजी की अपील की है। मुबैना पुलिस मुकाबलों से FIA इंक्वायरी से CCD एहलकार खौफसदा है। FIA की इंक्वायरियों पर CCD ने हदबंदी का भी मुतालबा किया है। हुकाम के मुताबिक हाईकोर्ट के अहकामात पर मुबैना पुलिस मुकाबलों और ज़ेर हिरासत मुल्जिमात पर तशद्दुद की इंक्वायरी FIA के सुपुर्द की गई। गैर कानूनी रिक्शा बॉडीज बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। गैर कानूनी रिक्शा बॉडी बनाने वाले 8 बड़े यूनिट सील और मालिकान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट, पैरा फोर्स और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने मुश्तरका छापे मारे। गैर कानूनी रिक्शा बॉडी बनाने वाले 8 बड़े यूनिट्स सील करके मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी तादाद में गैर कानूनी रिक्शा बॉडीज कब्जे में ले ली गई। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लाहौर का कहना था कि गैर कानूनी रिक्शा बॉडी बनाने वाली आखिरी फैक्ट्री सील होने तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। इंसानी जानों से खेलने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की नाक़िस हिकमत अमली आउटसोर्स होने वाले 98 सरकारी स्कूल्स PEF को वापस आ गए हैं। इंतजामात संभालने में मुश्किलात के बायस NGOs की जानिब से ठेके पर दिए गए सरकारी स्कूल PEF को वापस आना शुरू हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक NGOs की जानिब से वापस किए गए स्कूल शहर से दूर थे। स्कूलों में बच्चों की तादाद में भी इजाफा नहीं हो रहा था। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने 10,000 से ज़ायद सरकारी स्कूल को आउटसोर्स किया था। इमारतों की खराब सूरत हाल को देखते हुए गैर सरकारी तंजीमों ने स्कूल्स वापस कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक NGOs की जानिब से मुस्तकबिल में मज़ीद सरकारी स्कूल्स भी वापस किए जाने का इम्कान है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की नाक़िस हिकमत अमली आउटसोर्स होने वाले 98 सरकारी स्कूल्स PEF को वापस
वापस आ गए हैं। इंतजामात संभालने में मुश्किलात के बायस एनजीओज़ की जानिब से ठेके पर दिए गए सरकारी स्कूल्स पेफ को वापस होना शुरू हो गए हैं। लाहौर में नए मुकर्रर होने वाले अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेटसन सेंडर्स की मज़ार इकबाल पर हाज़री। तारीखी बादशाही मस्जिद का भी दौरा किया। बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दौरे का मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मज़ार इकबाल आमद पर अमेरिकी कौंसल जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्टेटसन सैंडर्स ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए, जहां पर उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासरात भी कलमबंद किए। इसके बाद अमेरिकी कौंसल जनरल ने बादशाही मस्जिद का दौरा किया। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने अमेरिकी कौंसल जनरल का इस्तकबाल किया और मस्जिद का मुकम्मल दौरा भी करवाया। अमेरिका की जानिब से स्टेटसन सैंडर्स को लाहौर में नया कौंसल जनरल मुकर्रर किया गया है। ये इस ओहदे पर खिदमात देने वाले 35वें अमेरिकी सफारतकार हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि 1700 शहीदों की वारिस पंजाब पुलिस साल के 365 में से 353 दिन कुर्बानियां दे रही है। शहरी गलतियों की निशानदही करें, सोशल मीडिया पर गालियां मत दें। यौम शहदा पुलिस पर मुनाकिदा तकरीब का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। अलहमरा में पुलिस के शहदा की याद में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कम्याना का कहना था कि शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। पंजाब पुलिस उनकी फैमिलीज के साथ हर वक्त मौजूद है। उन्होंने कहा, अवाम बमुश्किल टैक्स अदा करके पुलिस से जवाब में महज इंसाफ मांगते हैं, जिसके लिए हमें हर मुमकिन इक़दामात करने चाहिए। मेहमान खुसूसी चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का कहना था कि पुलिस की बहबूद का सेहरा वज़ीर आला मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी को जाता है, जिन्होंने अरबों के फंड्स शहदा की फैमिलियों के लिए फौरी मंजूर किए। मुकर्ररीन का कहना था कि शहदा कौम का सरमाया है, उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। तकरीब में शहदा के खानदानों में सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने प्लॉट्स की फाइल्स जबकि बच्चों में लैपटॉप्स तकसीम किए। सुहेल अहमद, इफ्तिखार ठाकुर और कैसर पिया ने भी तकरीब में शिरकत की। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अली साही, सिटी 42। मोटरवे पुलिस सेंट्रल जोन के दफातर में यौम शहदाए पुलिस की मुनासबत से तकरीब मुनाकिद की गई। पुलिस अफसरान ने शहदाए पुलिस की कब्रों पर फातिहा खानी की, फूलों की चादर चढ़ाई। शहदाए पुलिस को खैरात अकीदत पेश करने के लिए तमाम दफातर में 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। DIG सैयद फरीद अली शाह ने शहदा की कुर्बानियों को सराहा। सेक्टर बीट कमांडर्स भी शहदा के घरों में गए, खराज अकीदत पेश किया। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहदा के वर्सा को गिफ्ट पेश किए गए। DIG मोटरवे सैयद फरीद अली शाह का कहना था, शहदा हमारा फ़ख्र हैं। मोटरवे पुलिस शहदा के वर्सा की वेलफेयर के लिए मुसलसल सरगर्म अमल है। के DPO की 2 खाली सीटों समेत 5 अजला के लिए अफसरान के इंटरव्यूज़ का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने 3 खातीन समेत 12 अफसरान के इंटरव्यू किए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब भी इंटरव्यूज़ में मौजूद थे। खातीन SP आयशा भट्ट, SP अमारा शिराजी और SP बुशरा जमील शामिल। मर्द अफसरान में SSP हसनैन हैदर, SSP गजम्फर शाह शामिल थे। SSP काशिफ असलम, SSP तारिक विलायत भी इंटरव्यू देने वालों में शामिल। SSP डॉक्टर रिजवान, SSP फराज समेत दीगर अफसरान के इंटरव्यू किए गए। इंटरव्यू के बाद गुजरात, अटक, खुशाब, मुजफ्फरगढ़ और DG खान में तैनातियां मुतवक्के हैं। तो DPO की 2 खाली सीटों समेत 5 अजला के लिए अफसरान के इंटरव्यूज़ किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने 3 खातीन समेत 12 अफसरान के इंटरव्यू किए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब भी इंटरव्यूज़ में मौजूद थे। खातीन SP आयशा भट्ट, SP अमारा शिराजी और SP बुशरा जमील शामिल थी। मर्द अफसरान में SSP हसनैन हैदर, SSP गजम्फर शाह शामिल थे। SSP काशिफ असलम, SSP तारिक विलायत भी इंटरव्यू देने वालों में शामिल थे। SSP डॉक्टर रिजवान, SSP फराज समेत दीगर अफसरान के इंटरव्यू किए गए। इंटरव्यू के बाद गुजरात, अटक, खुशाब, मुजफ्फरगढ़ और DG खान में तैनातियां मुतवक्के हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मशीनरी और गाड़ियों की खरीदारी का ये मामला है। 3 मिनी ट्रक के लिए एरियल प्लेटफॉर्म डिलीवरी के लिए तैयार। नेस्पाक ने इंस्पेक्शन मुकम्मल कर ली। 2 डंपर ट्रक डिलीवरी के लिए तैयार, जबकि बकाया 3 ट्रक 10 अगस्त तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। पैच वर्क के लिए रूट
कटर मिशन डिलीवरी के लिए तैयार हैं। नेस्पाक ने इंस्पेक्शन मुकम्मल कर ली है। 2 ट्रक ट्रक डिलीवरी के लिए तैयार, जबकि जेटर सकर मशीन 20 अगस्त तक डिलीवर की जाएगी। 50 kV जनरेटर डिलीवरी के लिए तैयार हैं। जोन्स के लिए 19 होंडा 125 और 4 कंक्रीट मिक्सचर मशीनें डिलीवरी के लिए तैयार हैं। रेगुलेशन विंग के 12 ट्रक्स में से 2 मौसूल हो गए हैं। रेगुलेशन विंग के लिए 20 होंडा 125 डिलीवरी के लिए तैयार हैं। CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर मलिक नज़ीर हुसैन शीना की ज़ेरे सदारत इजलास मुनाकिद किया गया। लाहौर के तमाम प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और बड़े तालीमी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। CEO एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन की ज़ेरे सदारत इजलास में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी शुदा हिदायत पर अमल दरामद करने के अहकाम जारी किए गए। तमाम इदारों से 10 बच्चों को मुफ्त तालीम देने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी की गई। स्कूलों की तरफ से जारी करदा लिस्टों को बाकायदा तौर पर तस्दीक करने का अमल शुरू करने का फैसला भी किया गया। तमाम इदारों और तंजीमों का रजिस्ट्रेशन के हवाले से इत्मीनान का इजहार। इस मौके पर CEO नज़ीर हुसैन शीना का कहना था कि ऐसी तमाम दरखास्तें जो मुकम्मल तौर पर जमा करवाई जा रही हैं उन पर बिला ताखीर रजिस्ट्रेशन की जा रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम वलादत की 1500 साला तक़रीबात मनाने का फ़ैसला किया गया है। अशराए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ख़ुसूसी इजलास मुनाकिद हुआ। सेक्रेटरी औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर पंजाब ने सदारत की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम वलादत की 1500 साला तक़रीबात का शयान शान इनकाद किया जाएगा, जिसके लिए महकमा औक़ाफ़, इंफॉर्मेशन, हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के महकमे को ख़ुसूसी टास्क दे दिया गया है। सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर रज़ा बुखारी ने कहा कि अशराए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ख़ुसूसी तक़रीबात मुनाकिद होंगी, जिनमें नात ख़ानी के ख़ुसूसी सेशंस, इल्मी खुतबात व मक़ालात का अहतमाम किया जाएगा। सेक्रेटरी औक़ाफ़ ने मज़ीद कहा कि तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अशराए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ख़ुसूसी तक़रीबात मुनाकिद होंगी। मुकाबला कुतुब सीरत व नात और मक़ालात सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मजालात का अहतमाम होगा। मेरा ब्रांड पाकिस्तान नुमाइश 14 और 15 अगस्त को एक्सपो सेंटर में मुनाकिद होगी। लाहौर चैम्बर और पाकिस्तान बिजनेस फोरम की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया है। जानेंगे इस रिपोर्ट में। मेरा ब्रांड पाकिस्तान नुमाइश 14 और 15 अगस्त को एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगी। लाहौर चैम्बर में इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिमाम किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, चौधरी मोहसिन बशीर, एजाज तनवीर, अब्दुल वदूद अलवी, आसिम शफीक शेख समेत दीगर शरीक हुए। एजाज तनवीर ने कहा कि नुमाइश का मकसद पाकिस्तानी मसनूआत को प्रमोट करना है। नुमाइश वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खुसूसी सेगमेंट रखे गए हैं। 1 मिलियन के इनामात भी दिए जाएंगे। 54% जो है वो खवातीन की आबादी है। 54% आबादी है। इस हवाले से हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम ला रहे हैं, जिसके अंदर कुकिंग एंड बेकिंग शो होगा, जिसमें तकरीबन 1 मिलियन के करीब हम लोगों को इनामात देंगे। वहाँ हमारी बहनें, हमारी बेटियां आके कंपटीशन में हिस्सा लेंगी। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद ने कहा कि हमें अपने ब्रांड्स की प्रमोशन की अशद जरूरत है। मेड इन पाकिस्तान की तरफ जाना होगा। पाकिस्तान को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए सनती पैदावार में इजाफा करना होगा। जिसके पास जो मेड इन पाकिस्तान है वो मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो में आए। सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान ने कहा कि जब तक पाकिस्तान की पैदावार नहीं बढ़ेगी, मुल्क की मईशत नहीं चलेगी। हमें अपनी हर प्रोडक्ट पे फख्र होना चाहिए। अगर ना होता तो हमारे टीचर तो बेचारे आज भी पढ़ा रहे हैं और हम लोग कहाँ चले गए हैं। हर किसी को अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी हुई है। हमारा काम है एक दूसरे की हेल्प करना, ना कि एक दूसरे की टांगें खींचना। मैं आज के पाकिस्तान एक्सपो के हवाले से बात करना चाहता हूँ। जिसके पास जो चीज़ है वो ज़रूर वहाँ पे डिस्प्ले करे। जहाँ ये इसका मकसद जो है ना कंपनीज को डिस्प्ले का मौका फराहम करना है, वहीं पर उनको वो बेहतरीन और हेल्दी कंपटीशन फराहम करना है कि जिसके नतीजे के अंदर उनकी प्रोडक्ट्स इंप्रूव हों और वो उनको अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बेहतर जानने का मौका मिले। नुमाइश में टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, फूड सेक्टर समेत जरूरियात जिंदगी की हर शय मेड इन पाकिस्तान होगी। कैमरा टीम के साथ
शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। 14 अगस्त की आमद है। जश्न आज़ादी के हवाले से छोटे और बड़ों के फैंसी मलबूसात की मार्केट में धूम है। 1 माह से 15 साल के बच्चे की वसी वैरायटी दस्तयाब है। आजादी का महीना आते ही जहां झंडे और झंडियों की खरीदारी शुरू हो जाती है, वहीं पर परचम के डिजाइन और रंग वाली शलवार कमीज, वेस्ट कोट, नेट वाला फ्रॉक, कुर्ता शलवार, रॉम्पर, निकर शर्ट और ट्रैक सूट की धूम मच जाती है। गणपत रोड के दुकानदार कहते हैं 1 माह से 15 साल के बच्चों की मुख्तलिफ स्टफ में वसी रेंज मौजूद है और रेट्स भी बहुत माकूल हैं। हमारे पास 0 साइज से लेके और बड़ों तक जो है ना सारा कुछ है। उसमें टी शर्ट भी आ जाती है, निकर पजामा भी आ जाते हैं, उसमें सिंधी कुर्ते भी आए हैं। खासकर इस दफ़ा जो है ना लोगों ने उसकी बड़ी डिमांड हमें की है। शहरियों ने भी खूब शॉपिंग की और अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया। प्यारे वतन के लिए जो है ना एक मोहब्बत का इजहार जिसे कह लें कि करने के लिए हम आए हैं। और ये इतने खूबसूरत जो ड्रेसेस लगे हुए हैं बच्चों के लिए, इतने मेयारी हैं और सस्ते हैं। टी शर्ट लिए हैं हमने 14 अगस्त के लिए और निकर लिए, ट्राउज़र लिए। अभी भी देख रहे हैं मज़ीद और कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो भी लेंगे बच्चों के लिए। शहरियों का कहना है कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी के बाद इस साल जश्न आज़ादी मनाने का अपना ही मजा है। कैमरामैन राना अयाज के हमरा अबू बकर शेख, सिटी 42। लॉलीवुड अदाकारा और मॉडल सबा कमर नेशनल अस्पताल के ICU मेडिकल वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। सबा कमर को दमे के अटैक के बायस अस्पताल दाखिल किया गया। डॉक्टर्स ने टेस्ट कर लिए। सबा कमर को 1 माह शौबे सरगर्मियों से दूर रहने का मशवरा दिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे ज़ैन मतनी। जी ज़ैन मतनी, बताइएगा। जी बिल्कुल, लॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा मॉडल है सबा कमर, जिन्हें चंद रोज कबल कराची में दिल की तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्होंने एंजियोग्राफी करवाई और अब उनको जो है वो दमे का अटैक हुआ है, जिस पर उनको नेशनल अस्पताल डिफेंस जो है वो दाखिल करवा दिया गया है, जहां पे वो मेडिकल ICU वार्ड में जो है वो जेर इलाज हैं। डॉक्टर्स ने उनके तमाम टेस्ट जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं और उनको अभी चंद रोज तक जो है वो अस्पताल में ही दाखिल रखा जाएगा। जबकि डॉक्टर्स ने उनको दमे के अटैक के बाद 1 माह तक शोबिस की सरगर्मियों से दूर रहने का मशवरा दिया है। सबा कमर के हवाले से जो है वो उनके अहले खाना ने उनके मद्दाहों से अपील की है कि उनकी सेहत के लिए जो है वो दुआ करें। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि चंद रोज कबल सबा कमर को कराची में जो है वो दिल की तकलीफ की हुई थी, जिन पर उनकी जो है एंजियोग्राफी की गई। अब जबकि वो लाहौर में है और लाहौर में दमे के अटैक के बाद उनको नेशनल अस्पताल डिफेंस जो है वो दाखिल करवा दिया गया है। जी ज़ैन मतनी हुसैनी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि लॉलीवुड अदाकारा और मॉडल सबा कमर नेशनल अस्पताल के ICU मेडिकल वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। सबा कमर को दमे के अटैक के बाद अस्पताल दाखिल करवाया गया। डॉक्टर्स ने टेस्ट कर लिए। सबा कमर को 1 माह शौबे सरगर्मियों से दूर रहने का मशवरा दिया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।